हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक वंस अगेन। सो गाइस, आप सभी बच्चों को ढेर सारा कमेंट आ रहा था कि जल्दी से फटाफट हम लोग को एक्सपेक्टेड कटअप बताइए ओएनजीसी का। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ओएनजीसी 2022 का एक्सपेक्टेड कटअप कितना जा सकता है आपका स्टेट वाइज, ठीक है, और ब्रांच वाइज। तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारे डाटा को कलेक्ट किए हैं, जैसे टेलीग्राम के थ्रू कलेक्ट किया गया डाटा है, आपका यूट्यूब में गूगल फॉर्म दिया गया था। आप लोग को याद होगा जब ओएनजीसी का आंसर किया आया था उस टाइम पीरियड में मैं एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को दिया गया था गूगल फॉर्म। उसमें सभी वो चीज़ इंपॉर्टेंट डाटा आप लोग से मांगा गया था, जैसे आप किस पोस्ट से बिलोंग करते हो, ठीक है, आप किस स्टेट से एग्जाम दिए हो, आपका ब्रांच कौन सा है, आप कितना नंबर अटेंड किए हो, क्वेश्चन नंबर ऑफ। तो ये सभी चीज़ का डाटा को कलेक्ट करके यहाँ पे एक एक्सपेक्टेड कटअप यहाँ पे बताया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक्सपेक्टेड कटअप है तो ऑब्वियसली बात है जितना मैं बताऊंगा उससे 2 नंबर आगे पीछे जो है वेरी कर सकता है, बिकॉज ये एक्सपेक्टेड है। एंड जो भी आप लोग से डाटा लिया गया है मैं ये मान के चलता हूं कि जो डाटा आप बताएं वो ऑथेंटिक डाटा है, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले कि डाटा जो लिया गया है वो कहां से और कितना लिया गया है, कितना स्टूडेंट का यहाँ पे डाटा लिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं जो आपका यूट्यूब में गूगल फॉर्म से लिया गया, ठीक है। वाईटी से जो गूगल फॉर्म आप लोग को प्रोवाइड किया था, ठीक है, गूगल फॉर्म, उससे लगभग जो है 2500 आया वहाँ से रिस्पॉन्स है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ टेलीग्राम के, ठीक है, तो टेलीग्राम में लगभग आपका एक में 11000 स्टूडेंट है, एक में आपका 4000 है, तो लमसम वहाँ से 7000 के आसपास जो है वो उतना जो है रिस्पॉन्स आया है। एंड बाकी बहुत सारा 1-to-1 हम लोग बात किए हैं स्टूडेंट से, पेपर वगैरह देखे हैं, तो सब चीज़ का डाटा लेके मैं बोल सकता हूँ कि 10,000 स्टूडेंट का यहाँ पे रिस्पॉन्स है। एंड यहाँ पे किस किस चीज़ को कंसिडर नहीं किया गया है, जैसे कुछ स्टूडेंट जो फेक रिव्यू भी दिए हैं, लाइक गूगल फॉर्म में डाल दिए कि मेरा 0 नंबर आया, 2 नंबर आया, ठीक है, या फिर कोई बता दिया मेरा 120 है, 130 आया है, तो कुछ फेक है उसको मैं कंसिडर ही नहीं किया हूँ। लेकिन हाँ, जिनका बीच में डाला गया जैसे 60+ आया है, 70 आया है, 75 आया है, तो उसको मैं रिजेक्ट नहीं करूँगा। तो जो वो डाटा आप दिए हैं मैं ये मान के चलता हूँ कि रियल एंड ऑथेंटिक है। और वैसे भी ये ऑब्वियसली बात है, वही लड़का गूगल फॉर्म को अप्लाई करेगा, सारा डाटा फिलअप करेगा जिसको एक्चुअल कटअप जानना मतलब चाहेगा वो, ठीक है। बिकॉज ऐसा तो नहीं है जो लड़का कम लाया है वो गूगल फॉर्म में टाइम भी बर्बाद क्यों करेगा फिलअप करके फॉर्म को, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे बताया जा रहा है। और ऑब्वियसली बात है ये आपका एक्सपेक्टेड कटअप है, तो जैसे मैंने कहा कुछ वेरी नंबर आपका कर सकता है। प्रीवियस ईयर का कितना कटअप गया था, किस डिपार्टमेंट में कितना नंबर ऑफ वैकेंसी था, कैसा आपका एग्जाम हुआ था, अभी का एग्जाम थोड़ा टफ हुआ उसके मामले में टीसीएस ले रही है, पेपर भी टफ है, ठीक है। और वहाँ पे पहले जो एग्जाम कराए थे इससे पहले में वो एक आपका लोकल बॉडी कराए थे एग्जाम, इस बार टीसीएस करा रही है। और कुछ सब सही में ऐसा चैप्टर से क्वेश्चन आया था जिसको अटेंड करना बहुत ही डिफिकल्ट था, मतलब अगर मैं बात करूँ लेवल ऑफ क्वेश्चन का वो काफ़ी अच्छा लेवल पूछा गया था, डिफिकल्ट लेवल था। तो उस बेसिस पे मैं यहाँ पे एक्सपेक्टेड कटअप आप लोग के लिए बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ओएनजीसी मुंबई का एक्सपेक्टेड कटअप कितना जा सकता है, मैकेनिकल का, सिविल का एंड इलेक्ट्रिकल का, ठीक है। सभी वो फैक्टर को ध्यान में रखते हो। अच्छा, यहाँ पे एक ध्यान रखना, मैं यहाँ पे एसटी एससी ओबीसी को कंसीडर नहीं किया हूँ, ठीक है। तो अब देखो कोई भी अगर आप एसटी से बिलोंग कर रहे हो तो आप समझ लेना कि एसटी से 2 से लेकर 5 नंबर तक वेरी कर सकता है, ज़्यादा, ठीक है, या कम हो सकता है, ठीक है। अगर मैं बात करूंगा ओबीसी का तो 2 से 4 नंबर या 2 से 3 नंबर जा सकता है, और जनरल का ये चीज़ है। तो 2 से 5 नंबर के बीच में आप लोग उस बेसिस पे आप लोग कटअप को देख लेना, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखो ओएनजीसी मुंबई का एक्सपेक्टेड कटअप, अगर मैं मैकेनिकल का बात करता हूँ तो मैकेनिकल का 3 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट में अगर मैं ओवरऑल एक डाटा देखा तो मुझे 60 से लेकर 62 तक मिला, मतलब जो मैक्सिमम लड़का के द्वारा अटेम्प्ट किया गया था फर्स्ट शिफ्ट में वो 60 से लेकर 62 नंबर था, ठीक है। अगर शिफ्ट 2 का बात करेंगे तो 55 से 57 तक, इट मीन्स बोल सकते हो कि ये शिफ्ट थोड़ा सा टफ था। फिर बात करेंगे शिफ्ट 1 का तो 62 से लेकर 64, या इट मीन्स यहाँ से पता चलता है आप लोग के डाटा जो दिए हैं ये बेसिकली आपका थर्ड हो जाएगा, एक सेकंड, दिस इज योर 03, ठीक है, ये थर्ड शिफ्ट का हो जाएगा। इट मीन्स क्या पता चला कि सेकंड शिफ्ट जो है, जो आप लोग डाटा दिए उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, ठीक है, सेकंड शिफ्ट जो है वो थोड़ा सा आपका टफ था, इसीलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन कम अटेम्प्ट किया गया है। अगर बात करेंगे सबसे इजी शिफ्ट तो यहाँ से थर्ड देखने को मिल रहा है, फिर आपका फर्स्ट आता है। चलिए, ये तो हो गया आपका क्या, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किया गया है स्टूडेंट के द्वारा मैकेनिकल में। अब बात करते हैं डीवी के लिए आप लोगों को कितना सिलेक्ट किया जाए, तो देखो 1/5 के रेशियो में आप लोग को लिया जाएगा। इट मीन्स अगर मैं बात करूँ सर मैकेनिकल में सीट कितना था, तो मैकेनिकल में नंबर ऑफ पोस्ट था 126, तो कितना लिया जाएगा आपको डीवी के लिए, कितना कॉल किया जाएगा, तो 630। तो ये काफ़ी नंबर ऑफ
कैंडिडेट है जिसको कॉल किया जा रहा है, 5 गुना नंबर को वहां पे बुलाया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर, कितना नंबर चाहिए डीवी के लिए, एक्सपेक्टेड नंबर कितना चाहिए अगर मुझे डीवी में जाना है, यानी कि डीवी में कॉलिंग के लिए आपको कितना नंबर लाना पड़ेगा। तो एक ऑन एन एवरेज लेके देखे चलते हैं, तो मैं यहाँ पे ले चला हूँ 63 से लेकर 64 के बीच में, मतलब अगर आप 63 64 के बीच में ला रहे हो, ठीक है, तो आपको डीवी के लिए यहाँ पे कॉल किया जाएगा। अच्छा, एक चीज में यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस चीज का ध्यान रखना, 63 से 64 और एज एक्सपेक्टेड है, तो कुछ नंबर हो सकता है कम भी आए, कुछ नंबर ज्यादा भी आए। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं पहले बताता हूं कि जो आप लोग को ये पूरा का पूरा जो सिलेक्शन होगा, फाइनल सिलेक्शन, वो किस किस चीज में वेरी करेगा। एक तो सीबीटी मार्क, जो आप अभी सीबीटी मार्क लाए हो, यहाँ पे एकेडमिक में 10 नंबर मिलता है। अब बोलेंगे सर क्या पक्का 10 नंबर मिलता है? नहीं डियर, अगर आप मान लो डिप्लोमा की हो तो डिप्लोमा में अगर आप 50% लाए हो, ठीक है, जो फाइनल आपका रिजल्ट है उसमें 50% लाए तो आपको 3 नंबर मिलेगा। अगर आप लाए हो 60%, क्या लाए हो 60 अप टू 60% तक लाए हो तो आपको मिलेगा 6 नंबर। अगर आप 60 प्लस लाए हो, 60% से ज़्यादा लाए हो, 60 प्लस लाए हो, ठीक है, तो वो आपको मिलेगा कितना, यहाँ पे 10 नंबर मिलेगा। तो अप टू 50 तो 3 नंबर आपका जुड़ेगा यहाँ पे सीबीटी के बाद। जैसे मान लो 64 आप लाए हो तो यहाँ पे 3 नंबर ऐड हो जाएगा। अगर आप कितना अप टू 50% आपका परसेंटेज है एकेडमिक में, डिप्लोमा में, अगर आप लाए हो अप टू 60% तक है तो 6 नंबर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और अगर आप अप टू 60% लाए हो, मतलब 60% से अबव लाए हो तो 10 नंबर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो कितना हो गया यहाँ पे 74। नाउ यहाँ पे अप्रेंटिसशिप अगर आप की हो तो वहाँ पे 5 नंबर एक्स्ट्रा जुड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे फिर से 5 नंबर ऐड कर देता हूँ तो टोटल कितना हो जा रहा है यहाँ पे 64 से आ गया 10, तो आ गया यहाँ पे 74 प्लस 5 यानी कि 79। अब मैं आपको थोड़ा ये बता देता हूँ कि इससे पहले जो एग्जाम हुआ था ओएनजीसी का, उसमें कितना गया था फाइनल आपका कट ऑफ। तो फाइनल कट ऑफ गया था 78, कितना गया था 78। तो कितना गया था यहाँ पे देख सकते हो, तो सर 78 गया था, और अभी हम लोग कितना लेके चल रहे हैं 79, उससे ज़्यादा। अब बात करते थोड़ा पेपर का। देखो जो आपका इससे पहले पेपर हुआ था ना, वो आपका हुआ था काफ़ी इजी पेपर था, सिलेबस जो था वो काफ़ी इजी था। इसके अलावा जो एग्जाम पे हुआ था, एग्जाम का पेपर भी हुआ था, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि लोकल बॉडी इस बार एग्जाम कराई थी, लेकिन इस बार कौन करा रही है, टीसीएस एग्जाम करा रही है। और टीसीएस को पता ही है, अगर आप ग्रुप डी का एग्जाम आप देखो ना तभी पता चलेगा कितना टफ पूछा जाता है। ठीक है, तो टीसीएस का काफ़ी टफ, मैं खुद पेपर को देखा हूँ, कुछ ऐसे चैप्टर्स है जिसके में क्वेश्चन हिलेगा नहीं बच्चा से। ठीक है, तो प्रीटी टफ इस बार पूछा गया है। हाँ, अगर मैं बात करूंगा इससे पहले कितना सीट था, तो वैकेंसी शायद मुझे लग रहा है 215 के आसपास था, इस बार जो है 126 है, लेकिन कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है। बात यह है कि इस बार ये आपका शिफ्ट काफ़ी, मतलब जो एग्जाम का लेवल है वो काफ़ी टफ पूछा गया है। तो इतना भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, 17 में मुझे लग रहा है कि पिछला बार से थोड़ा कम ही जाएगा, मतलब 75 से लेकर 80 के बीच में, मैक्सिमम 80 नहीं तो 75 के बीच में जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, जिसमें एकेडमिक 10 नंबर जुड़ेगा, ठीक है, और आपका अप्रेंटिसशिप आप की हो तो 5 नंबर जुड़ेगा। तो यानी रो आपको कितना लाना पड़ेगा डीवी के लिए फिलहाल अभी, क्योंकि डीवी के बाद यहाँ पे सीबीटी में कितना लाना पड़ेगा, तो 63 से 64 लाना पड़ेगा अगर आप मैकेनिकल से हो तो। समझ है यहाँ पे। चलिए अब बात करते हैं कि अगर आप ओएनजीसी मुंबई से बिलोंग कर रहे हो एंड आप सिविल से थे, ठीक है, सिविल से थे, तो सिविल में ओनली 5 पोस्ट था, तो इसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा लाना पड़ेगा। कितना तक लाना पड़ेगा, यहाँ पे बहुत सारा डाटा को मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ, 70 लाना पड़ेगा, 70 प्लस। अगर आप 70 प्लस आपका आ रहा सीबीटी में, देन आप डीवी के लिए बुलाओ जाओगे। फिर वहाँ पे 10 नंबर या 3 नंबर या 6 नंबर, 3, 6 या 10 ऐड होगा एकेडमिक के लिए। अगर आप अप्रेंटिस की हो तो फिर 5 नंबर ऐड होगा। तो अगर आप अप्रेंटिस नहीं भी की हो, फिर भी मैं लेके चल रहा हूँ यहाँ पे कि 70 अगर लाओगे तो आपका यहाँ पे हो सकता है, यानी डीवी में कॉल हो सकता है। अगर आप इलेक्ट्रिकल का बात करोगे तो इलेक्ट्रिकल में 45 ऐसा क्यों लिखा गया है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में एक सर्टिफिकेट मांगा गया था, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट, और वो सबके पास नहीं है। तो अगर आप फिलअप कर दिए हो, यानी इसके पास आपके पास है, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ही कम है उसमें। ठीक है, इसलिए इसमें अगर आप 50 भी लाए हो ना, 50 के आसपास 45 प्लस भी लाए हो, 45 to 50, तो आराम से आप डीवी के लिए कॉल किए जाओगे। तो ये रहा ओएनजीसी मुंबई का एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर डीवी। समझ आया कि नहीं 2022। एंड इसी तरह जैसे जैसे डाटा मिलते जाएगा, हम लोग हर एक स्टेट का आप लोग के लिए लाते जाएंगे। तो अभी मुंबई का कुछ डाटा मिला, कुछ असम का मिला, कुछ गुजरात का मिला, तो तीनों का 1 by 1 करके हम लोग लाएंगे, बनाते हुए चल रहे हैं, सभी कुछ स्टडी करते हुए। तो आपको अभी तक अगर आप गूगल फॉर्म में सभी चीज़ों को, डाटा को फिलअप नहीं किए हो, तो जाओ, इससे पहले एक वीडियो बना दिया गया था, मैं आपको वीडियो का थंबनेल भले दिखा सकता हूँ कौन सा था, एक सेकंड अगर मुझे मिल जाए यहाँ तो, ठीक है, तो जाइए वहाँ पे मिल जाएगा आंसर की जो आया था, ठीक है, आंसर की के ऊपर एक वीडियो बनाया गया था, मुझे मिल नहीं रहा है, तो आप जाओ वहाँ पे, आप लोग को 100% मिल जाएगा। ठीक है,
आंसर की जो आया था ओएनजीसी का आंसर की, उसमें एक वीडियो डाला गया था, या फिर इसके नीचे भी मैं एक काम करूंगा, गूगल फॉर्म का लिंक दे दूंगा, आप वहां पे फिल करिए। डाटा हम लोग लेंगे, जैसे जैसे डाटा बनते जाएगा, विदाउट डाटा का फालतू का मैं कुछ बनाने वाला हूँ नहीं, बिकॉज उससे क्या होगा, आप लोग को रियल चीज़ नहीं मिलेगा। एक्सपेक्टेड कटअप का मतलब क्या होता है? एक्सपेक्टेड कटअप मतलब एक आसपास नॉलेज मिल जाए कि इसके आसपास मतलब कटअप आ सकता है। ऐसा तो है नहीं जो मैं बोल दूंगा वही होगा, कुछ नंबर वेरी कर सकता है। ताकि क्या होगा, देखो बस अंतर ये होता है कि आप भी एक कटअप सोचोगे, लेकिन आप कितना कटअप सोचोगे, आपके अंदर जितने फ्रेंड है 10 है 15 है, उसके कॉन्टैक्ट में हो, उसी बेसिस पे आप अपना एज्यूम करोगे कितना जा सकता कटअप। लेकिन मेरे पास 10,000 प्लस स्टूडेंट का आ रहा है रिव्यू, तो उस बेसिस में बता रहा हूँ, बस मेरे पास रेंज ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वेरी कर सकता है क्योंकि और भी स्टूडेंट है, उन लोग कितना नंबर है उसमें भी। लेकिन हाँ, इस बेसिस में जो मैंने बताया ये आप लोग का रहा ओएनजीसी का एक्सपेक्टेड कटअप इन मुंबई जोन। ठीक है, समझ आया कि नहीं, फॉर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड सिविल स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में किसी और आपके स्टेट का एक्सपेक्टेड कटअप लेके। तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।